प्रश्न है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? प्रश्न को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सामाजिक विभिन्नता क्या होती है और सामाजिक विभाजन क्या होता है। तो सामाजिक विभिन्नता को पहले समझते हैं। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में कई धर्मों के लोग, जाति के लोग रहते हैं और आपस में मिलकर रहते हैं, तो इसे सामाजिक विभिन्नता कहेंगे। अगर किसी समाज में लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो वो सामाजिक विभिन्नता कहलाती है। उसके धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकता है, फिर भी वो मिलकर रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में क्या आपस में मिलकर रहते हैं तो वो सामाजिक विभिन्नता कहलाएगा। लेकिन जब इसमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, टकरार उत्पन्न हो जाएगा, तो वो सामाजिक विभाजन कहलाएगा। तो जब अन्य धर्म के लोग, जाति के लोग आपस में मिलकर रहेगा तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहेंगे। लेकिन जब उसमें टकरार उत्पन्न हो जाएगा तो उसे सामाजिक विभाजन कहेंगे। अब सवाल है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? जरूरी नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़े ही। इसे साबित करना है कैसे, ये जरूरी नहीं है कि आपस में रहने के बाद भी, एक साथ रहने के बाद भी लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, सामाजिक विभाजन होगा नहीं, कैसे? इसका आंसर हो जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता जो है, अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोग जो रहते हैं एक जगह, उसकी वजह से सामाजिक विभाजन हो, ये जरूरी नहीं है। भिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के जो विचार होंगे वो अलग अलग हो सकता है, परंतु हित समान होगा। लेकिन उसका जो हित है वो समान होगा, सबका एक ही हित होगा। जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। मुंबई में जो मराठियों के हिंसा के शिकार व्यक्ति थे वो उत्तर भारतीय थे, मतलब बिहार के लोग थे और उत्तर प्रदेश के लोग थे। बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंबई के मराठियों ने मारकर निकाला था। उन्हें लगा कि ये अगर उत्तर भारतीय लोग यहाँ आकर रहने लगे तो हमें रहने में दिक्कत होगी और हमें काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारतीय के लोग जो थे वो व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। वो बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई गए थे काम के तलाश में और वहाँ काम कर रहे थे। तो मराठियों को लगा कि ये लोग अगर ऐसे ही आने लगे तो हम लोगों को रहने में दिक्कत होगी और हम लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें निकाला गया था मुंबई से। तो इसमें जो है धर्म के नाम पर टकरार नहीं हुआ, ना ही जाति के नाम पर टकरार हुआ था मुंबई में, और ना ही लिंग के आधार पर। वहाँ सभी धर्म के लोगों को मारा गया जो भी बिहार के थे और उत्तर प्रदेश के थे, और सभी का, छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट हो, सभी लोगों को वहाँ से निकाला गया था। चूँकि अलग अलग धर्म और जाति के होने के बाद भी उत्तर भारतीय आपस में मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे, क्योंकि उसका हित समान था। तो यहाँ सामाजिक विभिन्नता जो थी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लिया। अगर धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वहाँ टकरार होता तो हम कहते हैं कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लिया है। लेकिन यहाँ जो मराठियों ने हिंसा किया वो अपने हित की रक्षा के लिए किया था। तो हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है।